हेलो साथियों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। कल हमने स्पेशली आप सबको बताया था, अगर वीडियो आप सबने पर्सनली अगर लिया होता तो आपको चीज़ें यहाँ पर दिखती। मैंने स्पेशली बताया था ये जोन जो है मेरे लिए एक पर्सनल बहुत अच्छा जोन है, जिसको हम रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। मैं बोलता ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनेगा, हम बाइंग करने जाएंगे। कहाँ पर ग्रीन कैंडल? इसके आसपास ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर अगेन ये जाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैंने बोला था पिछली बार मार्केट ने क्या चीजें किया था, उसको हमेशा याद रखा करो। चीजें मार्केट क्या किया था, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सपोर्ट लेकर फिर ब्रेकडाउन किया था, तो इसके लिए यहाँ के आसपास कहीं सपोर्ट जोन बनाएगा ही मार्केट। ये मैं नहीं बोला सेम उसी लेवल पर बनाएगा, बट कहीं ना कहीं बनाएगा। अब हमें अगर यहाँ एंट्री लेनी हो तो देखोगे कोई भी कैंडल, सही से कैंडल मुझे नहीं दिखा है जिसमें मैं एंट्री कर सकूं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। भाई कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से और ट्रेड लेने से बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर ट्रेड किए होंगे, अन्यथा ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला। एक ही सिंपल ट्रेड मिला था जो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं किया, यहाँ पर ट्रैप किया। अगर ध्यान से देखोगे कितना प्यारा सा प्राइस एक्शन यहाँ पर मतलब इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, मतलब अगर मेरे पॉइंट ऑफ से भी तो 633 के नीचे और ज़्यादा बड़ा मूव नहीं, इससे 33 पॉइंट का मतलब 30 टू 33 पॉइंट का मोमेंटम ही कैप्चर होता है। बट अगर आपने यहाँ पर एग्जिट कर लिया होता, मैं हमेशा बोलता हूँ जब ग्रीन कैंडल, एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल इस प्रकार की कैंडल होती है, अगर ये बन जाए तो समझ जाइए मार्केट में ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर यहाँ पर मेरे प्राइस एक्शन के अनुसार लिए होते तो यहाँ एक ट्रेड ये मिला, दूसरा एक रेड कैंडल यहाँ पर बना, एक ट्रेड आपको यहाँ पर मिला होगा। बस दो ही ट्रेड यहाँ पर अगर आपने लिया होगा तो मिला होगा। आज वैसे मार्केट क्या था, स्लाइटली वॉलेटिलिटी था, साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट था। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी मेरे भाई। अगर चीज़ें नहीं समझोगे फिर आपका पैसा मार्केट में नहीं बनने वाला। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पर अगेन जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो सारी न्यूज़ तो अच्छी आ रही है, बट जो फ़र्क पड़ रहा है ना, वो फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट का, जो बिहार में इलेक्शन है। बिहार में जो इलेक्शन की वजह से ना ये सारी चीज़ें मार्केट में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चल रही, जो मुझे पर्सनली लग रहा है। क्योंकि मार्केट में चाहे जितना अच्छी न्यूज आ जाए, बट मार्केट तो वहीं का वहीं रह जाता है, मतलब निगेटिव में ही रहता है। पूरा दिन चढ़ेगा बट यहाँ पर उतर जाएगा। तो सिंपल अभी जो बन रहा है मार्केट में फॉलो ऑन अगर देखोगे तो यहाँ पर एक जो बन रहा है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म बन रहा है। अगर मार्केट कल इसको फॉल करता है तो आपको 24,000, ये एक ट्रेंड लाइन है जो आपको देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन की बात कर लूँ 24,550 से लेकर 24,500 ही रख लीजिए। 500 से लेकर 550 का लेवल जो है ये मेरे लिए एक जोन है। अगर कल निफ्टी इसी के बीच में मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर ये नीचे साइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं छोटे पॉइंट के लिए, या आप एकदम श्योर शॉर्ट के लिए अगर काम कर रहे हो तो इसको यहाँ पर जाने दीजिएगा। अगेन यहाँ से एक पुल बैक लेने दीजिए, फिर यहाँ से एक डाउन आएगा तो एक अच्छा मूव आपको 24,350 से लेकर 24,400 के बीच तक का ये बड़ा फॉल अभी भी मार्केट में पेंडिंग है, ये आ सकता है। ध्यान रखिएगा मार्केट में ब्रेकआउट हो इमीडिएट एंट्री नहीं लेना है। हमेशा मैं बोलता हूँ यहाँ पर ट्रैप हो गए, क्योंकि जैसे ही बहुत सारे लोग ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा, यहाँ पर क्या हुई, आप ट्रैप हुई, मार्केट उल्टा चला गया। तो यही सिंपल है, जब मार्केट ब्रेक करे तो ये मतलब नहीं, यहाँ पर क्या है तो दो बार लोग जो है ऊपर ले जाने की कोशिश किया, तीसरी बार 3 टाइम, तो 3 बार यहाँ पर क्या है बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन क्या है, सेलर खींच के नीचे ले आ रहा है, सेलर खींच के नीचे ले आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपका समझना पड़ेगा कि सेलर जो है अभी स्ट्रांग है इस जोन पे। अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 500 तक ये आएगा, यहाँ से एक पुल बैक दे 600 के आसपास, फिर ये फॉलो ऑन करेगा, 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छा बड़ा मूव मिल सकता है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है सेलर जो है लगातार लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे ला रहे हैं। ठीक है, तो हर हाई जो बन रहा है प्रीवियस हाई के नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, मार्केट हो सकता है यहाँ पर जाए 24,700 760, यहाँ से एक अगेन सेल देखने को मिले, तो यहाँ पर एक आप पुट साइड में एंट्री कर सकते हो मेरे मुताबिक। अगर
बाकी तो यहाँ पे कोई सेंटीमेंट नहीं मिल रहा। अगर ना मार्केट इस हाई को निकालता है और ना इस मार्केट इस लो को निकालता है, तब साइडवेज रहता है, तो मार्केट में काम कीजिएगा, आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट उस टाइप का नहीं है जो हुआ करता था। अभी मार्केट में इसलिए टेंशन क्यों, निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो निफ्टी की एक्सपायरी में जो है अभी टेंशन बढ़ रहा है बायर्स में कि क्या कल क्या मूव हो सकता है। तो मुझे जो स्पेशली दिख रही है निफ्टी की एक्सपायरी में, तो एक तो ये बड़ा मूव यहाँ आएगा, रिवर्स लेकर एक बड़ा मूव नीचे देखने को मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट टाइम को पास कर ले, टाइम पास करने के बाद में अगर ऊपर साइड में निकलेगा, तो सबका इनका जो स्टॉप लॉस रखे हैं सबका स्टॉप लॉस से हिट करते हुए 24,900 तक का भी कल ये जाते हुए दिख सकता है। तो बड़ा मूव है कल के लिए, तो निफ्टी पे ध्यान पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि कल निफ्टी जो है वोलेटाइल होगा। कल के लिए मैंने स्पेशली आप सबको बेस्ट स्टॉक दिया था। कल के लिए मैंने स्पेशली सब आप सबको बोला था। चीज़ें जब मैं बोलता हूँ ना, तो कुछ लोग क्या है बोलते हैं नहीं सर ये आप इग्नोर वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा। मैंने कल ही बोला, ये आज फिर सर्किट मार दिया है। जो सर्किट में बाइंग होती है तो नहीं कर मिलता है, ऐसे ही सेल में भी होती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब इस स्टॉक में, बट स्टॉक में देखने की कोशिश करो क्या बाइंग सिनेरियो देखने को मिली। अगर यहाँ पर देखोगे कोई नहीं, सीधा अपर सर्किट, बस जिसको एंट्री मिली थी तो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो एंट्री जिन लोगों ने लिया था यहाँ पर एक लोगों को मिली थी। सेकंड सिनेरियो यहाँ पर जो लगा के रखा था, यहाँ जो आपको लिमिट ऑर्डर लगा के रखना पड़ेगा तभी एंट्री मिलेगी। ये इस प्रकार का पंप एंड डंप स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक, मतलब प्राइस नहीं लगाना है। कल के लिए जो मेरा स्टॉक है वो फर्स्ट स्टॉक मेरा जो निकल के आ रहा है ब्लैक बक। ये मैंने कल भी दिया था मेरे भाई ब्लैक बक में, कि ये इस गिरते हुए मार्केट में एक बादशाह की तरीके से रोल अदा कर रहा है। मार्केट बार बार यहाँ आ रहा था, मैं बोल रहा था मेरे भाई कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बायर दिख रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बायर दिख रहे हैं। प्लस यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, या बोल सकते हो यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी। तो कल के लिए मेरे पास अगेन 640 का लेवल लो, 640 के ऊपर निकलता है तो एक मूव आपको यहाँ से 650 670 और ये हो सकता है 700 तक भी जाते हुए आपको दिख जाए। तो ये बहुत बड़ा, इसमें आप शॉकिंग मत होइएगा, एक डिसेंट मूव यहाँ से देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है, ठीक है। सेकंड स्टॉक जो है वारी एनर्जी वारी एनर्जी देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वारी एनर्जी में जब मार्केट में यहाँ पर बना था प्राइस एक्शन, तभी मैंने बोला था बाइंग करो मेरे भाई, बहुत अच्छा डिसेंट मूव दिया था। अभी कंटिन्यू ये लोअर लो का लोअर हाई फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अभी एक फिर उसी लेवल के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया है। तो कल के लिए मुझे जो मेरा लेवल है वो है 3310 3310 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट ने निकलना स्टार्ट कर देता है तो एक मूव अगेन तुम 3432 रुपये का, फिर 3500 का, अगर इसको क्रॉस किया तो फिर आपको ऑल टाइम हाई के आसपास भी देखने को मिल सकता है। भाई सब फंडामेंटल, अभी मार्केट क्या है, सेंटीमेंट सीधा डाउन साइड में चल रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट जब डाउन साइड में निगेटिव हो तो एक अच्छे स्टॉक में आप परचेज करने की कोशिश क्या करो। यहाँ पर आ सकता है एक बार, तो इसको मेरा टारगेट जो 4000 5000 के आसपास है ही है। अगर यहाँ से मूव किया तो आपको मिस आउट ना हो, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक हो, उसी स्टॉक में अभी एंट्री बनाने लायक है। मेरा जो अगला स्टॉक है वो है नॉर्दर्न एआरसी। नॉर्दर्न एआरसी लगभग 18% क्यों इसके ऊपर भी मूव करके गया था, अगर देखा नहीं कुछ 21% के आसपास मूव दे चुका था ऑलरेडी। अभी मार्केट क्या है, जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, सेम उसी लेवल पर मिल रहा है। अगर कल के लिए मैं बात कर लूँ तो अगर 270 के ऊपर, कल अगर 270 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा मूव यहाँ से भी अगेन आपको देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि मार्केट जब यहाँ से गिरे ना, तो आपके पास पैसे होना चाहिए एवरेज करने के लिए, क्योंकि अच्छे स्टॉक होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ स्टॉक मेरा जो है BSC लिमिटेड। अब कुछ लोग बोले थे सर BSC में क्या करना चाहिए, मैं पहले से भी आप सबको ड्रॉ करके बता चुका था मेरे भाई। अब आप सब क्या है ना, वीडियो को देखते नहीं हो, और जब नहीं देखते हो फिर एंट्री लेने के लिए कोशिश करते हो। यहाँ पर मैं कई बार यहाँ मल्टीपल टाइम्स क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट किया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस किया है, फिर ब्रेकआउट किया है। अभी मार्केट ने क्या है, इसी के आसपास सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छे 2 दिन से, लगभग डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करूँ तो 2-3-4 दिन से क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। इन पॉइंट एनालिसिस की बात करते हैं हमेशा, तो कल मार्केट 2100 लेवल एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट कर देता तो एक मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। BSC स्टॉक में फंडामेंटली अच्छे ही, एक्सपायरी जो है इसको वीकली एक्सपायरी हटाने की बात कर रहा है, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला स्टॉक मेरे लिए जो निकल के आ रहा है वो है
क्यू पावर, क्वालिटी पावर इलेक्ट इक्विपमेंट। यहाँ पर जब मैंने दिया था, आप सबको याद होगा, इसके आसपास दिया था, यहाँ से कितना पर्सनली बहुत अच्छा मूव दिया। फिर मार्केट में यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में फिर मैंने इसी लेवल पर दिया था, यहाँ से एक अच्छा मूव दिया। अभी मेरा एक 1060 का एक लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो आपको ये 1080 1120 तक का मोमेंट आपको आराम से देखने को मिल सकता है। मुझे जो लग रहा है ये बहुत बड़ा मूव देने के लिए अभी रेडी हो रहा है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखेगा। कोई भी मेरा बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आप सबको बताता हूँ किस प्रकार की हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्या क्या मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ, वो सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम पैटर्न बना रहा है। जब सेम पैटर्न बनना स्टार्ट कर देता है ना, तो मार्केट में ये महसूस होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा एक चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इसको मैं थोड़ा सा ये इधर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कल स्पेशली आप सबको बोला था, यहाँ भी सेम पैटर्न वही बनाया था, तो मैंने बोला था जब तक ये 24,300 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक मेरा कोई मोमेंटम नहीं है। दूसरा चीज़ बोला था, अगर यहाँ से जाता है मार्केट, इसके आसपास कोई सेलिंग साइड में देखने को मिल सकता है। यहाँ से देखो कितना अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला, यहीं से अगेन बाइंग आई। तो हमेशा मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता था, उसको ध्यान में रखने की जरूरत ज़रूर है। अब यहाँ पर एक ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक पैटर्न बन रहा है, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बोल सकते हो, या बोल सकते हो इस ट्रेंड लाइन का बार बार मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब कल के कंडीशन क्या है, मार्केट इसी के बीच में ओपन हो जाए 600 से लेकर 500 के बीच में, और 600 से 500 इसके ऊपर एक 50 मिनट का टाइम फ्रेम क्लोज कर जाए, उस क्लोज कैंडल पर ही आप एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो होगा 54,777 का, इसको निकालेगा तो आपको सीधा ये 54,977 का, फिर ये सीधा हो जाएगा 55,000 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे साइड में है, नीचे साइड में जब तक मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, जब तक इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है, 54,000, इस लेवल को 54,400 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है तो हम एंट्री यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बार बार क्या है, सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर आते हुए कुछ भी मूव कर सकता है। तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 54,000 के आसपास है, तो जब तक ये इधर आएगा नहीं तब तक मैं कॉल साइड में इनिशिएट नहीं करूँगा, ओनली पुट में रहूँगा। पुट साइड में कहाँ हूँ, पुट साइड में मैं इसके आसपास जरूर हूँ पुट साइड में एंट्री लेने के लिए, अगर एक 50 मिनट का टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बन जाती है, इसी के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल में 50 मिनट का टाइम फ्रेम में बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल लाइक है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है इस प्रकार का, ठीक है, यहाँ एक रेड ग्रीन कैंडल ये बना है, इस टाइप का बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।